अच्छे सुसमाचार 12 अध्याय 22 से लेकर 31 आयत तक हम आपके लिए पढ़ेंगे। ध्यान से सुने। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे। आज के दिन यीशु मसीह आपको चिंता मुक्त करना चाहता है। आमीन। वो क्या करना चाहता है भैया? चिंताओं से मुक्त जीवन, चिंताओं के अधीन नहीं। और फिर आगे पढ़ेंगे, फिर इसी को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे। गौर से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? आगे का वचन पढ़िए। क्योंकि भोजन से बढ़कर प्राण है, सही है, वस्त्र से बढ़कर हमारा शरीर है। ओके, आगे पढ़िए। कौवों पर ध्यान दो, वे ना बोते हैं और ना काटते हैं। कौवों को फसल काटते देखा है क्या? और ना ही उनका कोई भंडार होता है, ना कोई उनका खत्ता होता है, फिर भी परमेश्वर उन्हें पालता है। आपका मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। आमीन बोल दीजिए। आप पक्षी नहीं हो, आप मनुष्य हो, परमेश्वर के आकार में बनाए गए हो। इसलिए प्रभु कहता है आपका मूल्य पक्षियों से बहुत ज़्यादा है। आगे का वचन ध्यान पूर्वक पढ़ें। तुम में से ऐसा कौन है, आप में से भीड़ में जितने लोग बैठे हैं, ऑनलाइन व्यू में जितने लोग आप हैं, आप में से ऐसा कौन व्यक्ति है, सवाल प्रभु कह रहा है, कि जो चिंता करके अपनी अवस्था में, अपने परिवार में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है, अपनी अवस्था को एक घड़ी भी ठीक कर सकता है। चिंता करने से अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। ऐसा कोई है तो बताइए? कोई नहीं। आगे पढ़िए। इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते, मनुष्य चिंता करके अपना आयु नहीं बढ़ा सकते, चिंता करके आप अपनी समृद्धि नहीं बढ़ा सकते, इतना छोटा काम, प्रभु कहता है कि तुम सबसे छोटा काम नहीं कर सकते, तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? इसका मतलब है कि आज आप में से बहुत सारे लोग चिंताओं में बैठे हैं, और इसीलिए आज इस वेदी से चिंता का समाधान करने के लिए प्रभु आपसे बात कर रहा है। आमीन। क्यों चिंता करते हो? आगे पढ़िए। सोसनों के पेड़ों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। जंगली पेड़ हैं सोसन, वे जंगली पेड़ ना ही तो मेहनत करते हैं बढ़ने के लिए, ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी, जो वैभव में सबसे ऊंचा, बुद्धि में सबसे ऊंचा उस टाइम में था, अपने सारे वैभव में वो किसी एक भी शोषण के समान वस्त्र पहने हुए नहीं था। उस जंगली शोषण के समान वस्त्र पहने हुए नहीं था सुलेमान। इतना वैभव होने के बावजूद भी प्रभु इस बात को समझाता है। आगे पढ़ाइएगा। इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा पहनाता है, ऐसा अच्छा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, वह आपको क्यों ना सुंदर वस्त्र पहनाएगा। हालेलुया। समझ पा रहे हो तो सही है। तुम इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना संदेह करो परमेश्वर की बातों पर। आगे, क्योंकि संसार की जातियां खाने पीने के विषय में ज्यादा चिंता करती हैं और संदेह में ज्यादा रहती हैं। प्रभु कहता है तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। आमीन कहिएगा। यहाँ पर बोलो, पिता हमारा जानता है कि हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी आयत को अगर देखेंगे, परंतु उसके राज्य की खोज करो, परंतु उसके
राज्य की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं जो आपके जीवन के लिए जरूरत है मिल जाएंगी। रिसीव करो, मिल जाएंगी। हालेलुया। बातों को समझ पा रहे हैं? तो आज का विषय प्रभु ये है कि यीशु मसीह आपके जीवन की चिंताओं के विषय में वो समाधान देना चाहता है। मनुष्य किसी न किसी विषय पर चिंताओं में है, और प्रभु कह रहा होता है कि चिंता करके आप एक घड़ी भी अपने जीवन की उम्र नहीं बढ़ा सकते। चिंता करके आप अपने शरीर को अच्छा स्वास्थ्य नहीं दे सकते। चिंता करके आप अपने परिवार को समृद्धशाली दशा में नहीं ले जा सकते। प्रभु कह रहा है कि कौवों को ध्यान देना, वे ना तो बोते हैं और ना ही तो काटते हैं, फिर भी परमेश्वर उन्हें खिलाता है। और फिर आपकी चिंता को दूर करने के लिए उसने कहा कि आप कौवे से बढ़कर हो, आप पक्षियों से बढ़कर आप शक्ति रखते हो, पक्षियों से बढ़कर आप समझ और बुद्धि रखते हो। हालेलुया। प्रभु कहता है कि आप पक्षियों से बढ़कर हो। हालेलुया। तो वो आखिर में प्रभु समझा रहे हैं कि तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर का राज्य क्या है? केवल खाना पीना? हां? नहीं। पिता कह रहे हैं कि यीशु कह रहे हैं कि तू परमेश्वर के राज्य की खोज यदि करना शुरू करे, तो जो चाहिए आपके जीवन में वो पिता जानता है और वो आपके लिए पूरा करेगा। यदि आप परमेश्वर के राज्य की खोज नहीं करते, बहुत सारी वस्तुएं आपसे दूर रहती हैं। आप परमेश्वर का राज्य का खोज करेंगे कैसे? हमें तरकीब पता होना चाहिए। परमेश्वर का राज्य कहां है? संसार में ऐसे देखने पर परमेश्वर का राज्य मिलता है क्या? अपनी इन शारीरिक आंखों से देखने पर परमेश्वर का राज्य ऐसे हम देख पाते हैं क्या? परमेश्वर का राज्य मनुष्य के अंदर होता है। परमेश्वर का राज्य जैसे हमारे अंदर है, आपके अंदर भी वैसे परमेश्वर का राज्य जाएगा। अब कहता है कि तू मेरे राज्य की खोज कर, बाकी सारी चीजें तेरे पास आने वाली हैं। चलो इस बात को ध्यान दो। प्रभु चिंताओं के विषय में पहले समाधान करते हुए बात करते हैं कि मनुष्य अपनी चिंता करके परमेश्वर का राज्य कैसे अच्छा होगा, परमेश्वर का राज्य कैसे बढ़ेगा, या परमेश्वर इस घर में कैसे आएगा, मेरे पड़ोसी के घर में कैसे आएगा, मेरे गांव में कैसे आएगा, ये चिंता छोड़ देते हैं। आप पहले अपनी चिंताओं को अपनी बुद्धि से करके शुरुआत करते हैं। जब आप यीशु मसीह के साथ जीवन जीना शुरू करें, याद रखना कि परमेश्वर का वचन कहता है कि दाऊद कहता है कि मैंने परमेश्वर के लोगों को अब तक भीख मांगते नहीं देखा। मतलब परमेश्वर अपने लोगों को आशीर्वादित करना जानता है, पर यह बात आप जान जाओ कि मैं कैसे आशीषित रहूंगा, मैं कैसे बढ़ूंगा, कैसे परमेश्वर की ओर से मेरे लिए समाधान आएगा, कैसे परमेश्वर की ओर से मेरे लिए आशीर्वाद आएगा, कैसे परमेश्वर की ओर से मेरी कठिनाइयों का समाधान होगा। पर प्रभु कहता है चिंता नहीं करना। कहता है कि तुम चिंता करके एक घड़ी भी अपने जीवन में नहीं बढ़ा सकते। यदि आप बीमारी की चिंता करते हैं, बीमारी और बढ़ेगी। खाने पीने की चिंता करते हैं, खाना पीना उतनी ही दूर आपसे जाता है। चिंता एक ऐसी चीज है जो आपके जिंदगी को दुर्बल बनाता है। पर हम यदि प्रभु का हुक्म माने, उसका आदेश माने, उसका वचन माने, वो कहता है कि मेरे राज्य की खोज कर, प्रार्थना पूर्वक, समर्पण पूर्वक, पवित्रताई पूर्वक, पूरी रीति से, पूरे मन से, पूरे शक्ति से, पूरे बुद्धि से, यदि हम प्रभु के सामने घुटने टेक करके कह दें
कि प्रभु मैं आज से तेरे वचन को पूरा करूंगा, आज से मैं तेरे वचन के साथ जीऊंगा। तेरा राज्य जहां नहीं है वहां मैं तेरा राज्य का सुसमाचार लेके जाऊंगा। हाँ, जहां लड़ाइयां हैं वहां प्रार्थना करूंगा, जहां व्यभिचार है वहां जाकर पवित्रताई के बारे में बताऊंगा, जहां पर टूटा हुआ है वहां पर कैसे वो जीवन बनेगा ऐसा संदेश दूंगा, जहां पर लड़ाई और झगड़े हैं वहां पर प्रार्थना पूर्वक उस घर को समझाने का काम करूंगा। यीशु, आपके वचन को मैं लेके जाऊंगा, आपके लिए मैं चलूंगा, आपकी महिमा के लिए मैं जीऊंगा, आपके साथ संगति करूंगा। जो जैसे भी आपका राज्य बढ़ेगा, जैसे भी बढ़ सकता है, मैं पूरी तरीके से अपने आप को तैयार कर रहा हूं तेरी महिमा के लिए। प्रभु कहेगा अब मैं तेरी चिंताओं को दूर करने वाला हूं। चिंता को फ्रंट पे नहीं रखे परंतु यीशु मसीह को हम सबसे आगे रखें। आमीन। यदि हम यीशु पिता को सबसे आगे रखते हैं तो वो आखिर में पिता ने कहा कि मुझे मालूम है आपको क्या जरूरत है। आपके परिवार के लिए एक अच्छा घर होना चाहिए, पिता को पता है। आपकी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता आना चाहिए, परमेश्वर पिता को यह मालूम है। वो बहरा नहीं है, वो अंधा नहीं है। आपको एक अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, परमेश्वर पिता को वो देख रहे हैं कि आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। लेकिन वो सबसे पहले क्या कहते, आखिर में आते वक्त उन्होंने क्या कहा कि तू मेरे धर्म और राज्य की क्या कर, खोज कर, तो ये सब सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। अब सारी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या है? सारी चीजें आपके लाइफ में आए, अब आपको क्या करना है? उसके राज्य की खोज करना है। अब उसका राज्य उसके वचन में है। बोलिए, परमेश्वर का राज्य उसके वचन में है। और जब आप परमेश्वर के पास आते हो तो देख लो, उसने कह दिया कि चिंता करके आप एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते अपने जीवन को। अब वो आपको कह रहा है कि मैं तेरे जीवन को सही कर सकता हूं यदि सारी चिंता तो मुझ पर डाल दे। आमीन। सारी चिंता किस पर डाल दें? यस, पूरे मन के साथ, पूरे मन के साथ, पूरे विश्वास के साथ यदि हम अपनी चिंताओं को प्रभु के हाथ में दे दें और हम प्रभु के लिए निकल पड़ें, यीशु के महिमा के लिए आगे बढ़ जाएं। हे मेरे प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूं, मैं तेरा सुसमाचार प्रचार करूंगा, मैं तेरे विधियों को बड़ी खराई के साथ पालन करूंगा। प्रभु, मैं उपवास के साथ और पवित्रताई के साथ चलूंगा, मैं तेरी संगति नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे वचन के साथ बना रहूंगा। जो तेरी सेवकाई के लिए होता है वो चीज़ों के लिए मैं तैयार रहूंगा। जो तेरा राज्य को बढ़ा सकता है उस काम में मैं अपने आप को आगे करूंगा। हे यीशु पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि आज से मैं तेरे वचन के अनुसार जीने के लिए अपने आप को तैयार करता हूं। प्रभु, शायद मेरे पास अभी बहुत थोड़ी चीज़ें हैं, पर मैं उस थोड़ी चीज़ों को तेरे सामने लेके आता हूँ। मैं उन थोड़ी चीज़ों में विश्वास योग्य बन करके मैं तेरी महिमा के लिए आगे बढ़ूंगा। और जब आप अपनी सारी चिंताओं को छोड़ करके आप परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचकर उसके कामों को आगे बढ़ाते हैं तो याद रखो, पिता को मालूम है आपकी ज़रूरतें पूरी होने वाली हैं। वो आपकी आवश्यकताएं क्या करेगा? बोलिए, सही समय पर पूरी करेगा। सही समय पर पूरी करेगा। वो सीधा सीधा कहता है, चिंता करके घर का, चिंता करके बीमारी का या किसी और वस्तु का चिंता करके आप अपना उम्र नहीं बढ़ा पाएंगे। प्रभु कह रहा है कि ये चीज़ें संसार के सारे लोग करते हैं। संसार का हर एक व्यक्ति जो संसार में डाकू होता है, गुनहगार होता है, पापी होता है, ये सब सारी चीज़ों के बारे में वो चिंता करता रहता है। और बहुत सारे लोग चिंताएं करते रहते हैं कि हमें कैसे चीज़ें संपन्न होंगे हम, और वो गलत कदम उठाते हैं और वो अपने जीवन को जल्दी ही कुछ पाने के लिए अपने आप को पाप के दशा में बदल लेते हैं। पर प्रभु कह रहा है कि आज आपकी चिंताओं के बारे में प्रभु को मालूम है। आप अपनी चिंताओं को प्रभु के हाथ में देना अच्छा है, क्योंकि वो शक्ति और सामर्थ्य से परिपूर्ण है। आमीन कहिएगा। वो शक्ति और सामर्थ्य से क्या है? बोलो, परिपूर्ण है। आमीन। जब वो शक्ति और सामर्थ्य से परिपूर्ण है तो वो हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं। उनके पास सामर्थ्य है कि वो हमारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। उनके पास बल है कि वो हमारे दुर्बलताओं को ले सकते हैं। उनके पास ताकत है कि वो हमारे फसल को अच्छा कर सकते हैं, हमें हमारी बुद्धि को सही कर सकते हैं, हमारे शरीर को जो रोगी है उसे वो चंगाई दे सकते हैं। उनके पास ताकत है।
इसलिए प्रभु आज कह रहे हैं कि आप चिंता करके एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते। आप चिंता करोगे, प्रार्थना में नहीं आओगे। आप चिंता करोगे, आप आत्मिक विधि का पालन नहीं कर पाओगे। आप चिंता करोगे, आप डिस्टर्ब होंगे। आप चिंता करेंगे, आप बहुत आत्मिक बातों को भूल जाओगे। और इसलिए प्रभु कहता है कि मेरे ऊपर छोड़ दे, मेरे हाथों में दे दे सारी चिंताएं, क्योंकि पिता को मालूम है कि हमें क्या जरूरत है और सही समय पर वो आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।